नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 326 दोहे के साथ प्रारंभ करने वाली हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि श्री राम जी सहित चारों भाई लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहु आचरणी लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांख सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छिरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें, मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सुहा पा रहा है। गाथे महामणि मौर, मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की तब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुनावही।
सुंदर मोर में बहुमूल्य मड़िया गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई के, अति प्रीत लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी शिखाव राम ही सिय संसारद कहे, रनिवा सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लह कौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और श्री सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिय असीस जह तह नगर नभ आनंदु महा, चिरुजियहु जोरी चारु चारयो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दूदुम्बी हनी, चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दूदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सहित बधू तिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिता के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं।
सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पढ़िन पैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सिलु स्नेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनू भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृप दीन है, बोल सुपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तल में पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुसिगे, चतुर सुवार विनीत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चतुर और विनीत रसोइये ने सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरीस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। पर सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। चार प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिरिजा, समय सुहावनी गारी बिराजा। हसत राउ सुनि सहित समाजा, एहि विधि सबहि भोजन कीन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देई पान पूजे जनक दशरथ
देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस निद जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामीन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुला भेजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आये मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब नृप कीन्हे, पूजी सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेहु आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय स्यंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों को समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए।
चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहूँ, सकइन बरनि सहस मुख जाहूँ। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।